वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। पिछले 2 दिन से लगातार चर्चा है कि जो शशि थरूर हैं, मेंबर पार्लियामेंट फ्रॉम केरला, कांग्रेस के 4 बार के सांसद, उनके कांग्रेस के साथ हाईकमान के साथ इन पर्टिकुलरली डिफरेंसेस चल रहे हैं। और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से वो पिछले कुछ समय से लगातार बीजेपी को लेके कुछ सॉफ्ट कॉर्नर उन्होंने बनाया हुआ है, और कांग्रेस की जो लाइन है उससे हट के वो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की समय समय में जो अच्छी पॉलिसीज हैं उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिसको लेके कांग्रेस हाई कमांड बताया जा रहा है कि उससे उनसे नाराज है। और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में शशि थरूर साहब जो हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट रह चुके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। तो कांग्रेस का जो संकट है वो लगातार जारी है। लगभग मैं समझता हूँ 2014 से ये संकट शुरू हुआ था। मोटा मोटा ये अगर हम समझें तो 11 साल से कांग्रेस के ऊपर जो एक ग्रहण दिशा है वो चल रही है। कांग्रेस उभर के नहीं बाहर आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसा लगा था कि कांग्रेस जो है उन्होंने कुछ अपनी गलतियों से सीखा है और शायद उनकी वापसी संभव है, क्योंकि 100 का आंकड़ा उन्होंने लोकसभा चुनाव में छू लिया था। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। राहुल गांधी की लीडरशिप को भी सभी लोगों ने एक्नॉलेज किया था, अप्रिशिएट किया था। लेकिन उसके बाद लगातार जो असेंबली इलेक्शंस हुए, हरियाणा, महाराष्ट्र और हाल ही में दिल्ली, तो कांग्रेस की जो स्थिति है वो लगातार फिर से जो है वो उनकी ज़मीन बिल्कुल ही वो कमती होती गई, और तीनों चुनाव स्टेट असेंबली के उन्होंने हारे। यानी जहां कांग्रेस 2014 में थी उसी पायदान पे फिर से लग रहा है कांग्रेस पहुंच रही है। और अंतर कला की खबरें जो हैं वो लगातार कांग्रेस की अलग अलग स्टेट्स में से मिल रही हैं। कुछ समय पहले जो कांग्रेस की साउथ के अंदर स्टेट है कर्नाटका, वहाँ डीके शिव कुमार जो सिद्धारमैया हैं चीफ मिनिस्टर, उनके बीच भी जो है वो डिफरेंसेस लगातार चल रहे हैं। और अगर आपने देखा होगा तो पिछले कुछ समय से बहुत जो सीनियर और सीजनड और लॉयलिस्ट हुआ करते थे कांग्रेस के लीडर, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, क्योंकि रीज़न ये था कि जो एक गैप है बिटवीन कांग्रेस हाई कमांड और नीचे की जो लीडरशिप है, वो उस तरह का जो संवाद है वो कांग्रेस के टॉप रास का नीचे से कटता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत से जो सीनियर लीडर हैं वो लगातार पार्टी छोड़ते आ रहे हैं। शुरुआत तो इसकी अर्लियर 2000 में हो गई थी, जब ममता बनर्जी और शरद पवार जैसे दिग्गज जो लीडर्स हैं उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा। बहुत लंबी लिस्ट है। उसके बाद आप देखेंगे कि हेमंत विश्व शर्मा ले लीजिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, जतिन प्रसाद, और हाल ही में रवनीत सिंह बिट्टू, ये सभी कांग्रेस के दिग्गज और लॉयलिस्ट जो लीडर थे। बहुत लंबी इसकी लिस्ट है। वो लगातार इसीलिए कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं कि नीचे वर्कर की सुनवाई नहीं हो रही है। अब खतरा ये लग रहा है कि केरला से जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेंबर पार्लियामेंट है शशि थरूर साहब, वो भी कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ना चले जाए। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा शशि जो थरूर हैं उनकी जो अर्लियर जो उनकी एजुकेशन, उनकी जो जिस तरह से बॉर्न ब्रॉट अप हुए वो बताना चाहूँगा। शशि थरूर साहब के जो पेरेंट्स थे, फादर, वो फॉरेन में यूके के अंदर अलग अलग उन्होंने कंपनीज के अंदर वहाँ काम किया। तो बॉर्न ये जो हुए थे शशि थरूर साहब, ये यूके के अंदर इनकी जो है वो बॉर्न हुए थे। उसके बाद जब ये मात्र 2 साल के थे तो इनके जो पेरेंट्स हैं वो शिफ्ट हो गए थे फिर से इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर मुंबई के अंदर इनकी स्कूलिंग हुई है। उसके बाद शशि थरूर जो हैं, ये जो सेंट स्टीफन कॉलेज है दिल्ली का, वन ऑफ द रेप्यूटेड कॉलेजेस, तो वहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद जो शशि थरूर हैं वो अपनी पीजी के लिए और डॉक्टरेट के लिए चले गए थे अब्रॉड के अंदर। तो अब्रॉड के अंदर इन्होंने जो डॉक्टरेट की जो डिग्री है वो इन्होंने ली थी फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी के अंदर से। और मात्र 22 साल की एज में इन्होंने अपना जो है वो डॉक्टरेट पीएचडी कर दिया था फ्लेचर स्कूल से। एंड ही वाज वन ऑफ द यंगेस्ट क्या, ही वाज द यंगेस्ट टू कंप्लीट हिज डॉक्टरेट फ्रॉम फ्लेचर जो स्कूल है। फ्लेचर स्कूल की हिस्ट्री में 22 साल में डॉक्टरेट की डिग्री इन्होंने हासिल की थी, यंगेस्ट है वहाँ। तो आप समझ सकते हैं कि जो इनकी स्टडी थी, जो एजुकेशन है, वो किस लेवल की है और स्किल इनके किस लेवल के हैं। उसके बाद जो इनके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी थी, टीम वर्क था, वो शुरुआती दौर में देखा गया। जब सेंट स्टीफन कॉलेज में ये थे तो ये वहाँ के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उसके बाद मैं और आपको बताना चाहूँगा, जो शशि थरूर हैं ये पॉलिटिशियन भी हैं, इसके साथ राइटर भी हैं और फॉर्मर डिप्लोमेट भी रहे हैं। इन्होंने अंडर सेक्रेटरी, मैं आपको बताना चाहूँगा, अंडर सेक्रेटरी जनरल यूएन के अंदर इन्होंने काम किया था। और जब यूपीए की गवर्नमेंट थी 2006 के अंदर, तो सेक्रेटरी जनरल के लिए नॉमिनेट किया गया था। उस वक्त ये बताया जाता है कि जो मिसेस सोनिया गांधी जो चेयरपर्सन थी यूपीए की, उन्होंने बहुत जोर लगाया था
कि शशि थरूर जो हैं वो इंडिया की तरफ से जो सेक्रेटरी की पोस्ट है यूएन के अंदर, वहाँ पे एक काबिज हों सीट पे, हालांकि वो वहाँ पे उनको सक्सेस नहीं मिली थी। उसके बाद इनका फिर पॉलिटिकल जर्नी शुरू हो गई थी 2009 के अंदर, और पॉलिटिक्स में इनको लाने का जो श्रेय है वो मिसेस सोनिया गांधी को ही जाता है। बहुत क्लोज उनकी एसोसिएशन रही। 2009 में इनकी पॉलिटिक्स के अंदर एंट्री हो गई थी। केरला से ये मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में चुन के आए थे, और फिर लगातार आप देखेंगे 2009 के बाद 2014, 2019, 2024 का लोकसभा चुनाव शशि थरूर साहब ने जीता है केरला से। तो 4 बार के सांसद हैं, कभी भी उनको लोकसभा के अंदर उन्होंने अपना जो चुनाव है वो नहीं हारा। तो उनकी जो अपब्रिंगिंग है, उनकी एजुकेशन है, जो उनके पास जो जिस कैपेसिटीज में उन्होंने काम किया है अभी तक, चाहे यूएन के अंदर या मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा के अंदर, सो रियली अप्रिशिएबल। इस वक्त वो जो कांग्रेस की कोर कमेटी है ऑल इंडिया की, उसके अंदर भी वो शशि थरूर साहब मेंबर हैं। इन सभी चीज़ों को देख के यही लगता है कि जो गांधी फैमिली हैं उनके बहुत क्लोज एसोसिएशन में रहे, और साबित भी होता है जिस तरह का उनका कदर है कांग्रेस में अभी तक। अभी ये जो बात आ रही है छन छन के कि जो दूरियां हैं, और वो किस वजह से, क्योंकि कांग्रेस ने तो उनको जो ड्यू बनता है वो दिया है, फिर ये डिफरेंसेस क्यों हैं? डिफरेंसेस ये शुरू हो गए थे 2002 के अंदर, जब कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन था नेशनल का, उसके अंदर जो खड़गे साहब हैं उनको नॉमिनेट कहीं ना कहीं किया था गांधी फैमिली ने, यानी सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल गांधी के वो कैंडिडेट थे। उसके अगेंस्ट जो है वो शशि थरूर ने अपना नॉमिनेशन पेपर दाखिल किया था, जो कहीं ना कहीं जो वो सीधा एक चैलेंज था वो खड़गे साहब को नहीं था, वो सोनिया जी एंड फैमिली को था, जो चीज़ बहुत चुभी थी उस वक्त कांग्रेस की आला कमान को। उसके बाद जो है आगे का मैं आपको बताता हूँ कि जो केसी वेणुगोपाल हैं, जो इस वक्त राहुल गांधी और गांधी फैमिली की आंख और कान और इनफैक्ट जुबान है, यानी सभी कुछ इस वक्त जो है केसी वेणुगोपाल ही जो स्ट्रेटर्जी हैं पर्दे के पीछे की और पर्दे के सामने की, खासकर मीडिया की और पॉलिटिकल अफेयर्स की, वो केसी वेणुगोपाल ही और उन्हीं के पास है। वो भी मेंबर पार्लियामेंट है केरला से, और केरला के अंदर ये बताया जाता है कि जिस तरह से इंटरफेरेंस और जिस तरह से कद बढ़ रहा है लगातार पिछले 3-4 साल से केसी वेणुगोपाल का, तो जो केरला से ही आ रहे हैं शशि थरूर साहब, उनका कद जो है वो कम हो रहा है, यानी वो स्टेट की राजनीति में कहीं ना कहीं जो है वो उनका जो साइज है वो कट डाउन किया जा रहा है, साइड लाइन किया जा रहा है। और 2026 में अगले साल एक्सपेक्टेड है कि केरला के अंदर जो है असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं शशि थरूर चाहते हैं कि वो स्टेट की पॉलिटिक्स करें, क्योंकि सेंटर के अंदर तो कांग्रेस की सरकार है नहीं और दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। तो संभावना यही तलाश रहे हैं शशि थरूर कि उनको जो है आने वाले चुनाव में चीफ मिनिस्टर का चेहरा जो है वो कांग्रेस की तरफ से बनाया जाए केरला के अंदर। इसको लेके कुछ जो टैक्टिक्स होते हैं, प्रेशर टैक्टिक्स, दबाव की राजनीति, वो शुरू हो रही है, जो कैंप है शशि थरूर का वहां से। और जिसकी मोटी वजह मैंने आपको बता दी है कि जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन केसी वेणुगोपाल और शशि थरूर, वही इसका रीजन है। वहां पे यही लड़ाई है कि हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर फ्रॉम, जो कैंडिडेट है कांग्रेस का, वो कौन होगा केरला के अंदर। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है, मैं समझता हूं कि जिस तरह से नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, ईस्ट में, इनफैक्ट साउथ के अंदर भी प्रेजेंस जो है, अगर नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए, उसको भी आप ले लीजिए, लगातार कद बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन साउथ के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंस है, वो कर्नाटका और तेलंगाना को अगर छोड़ दें तो आंध्रा में और तमिलनाडु में और केरला में सभी एफर्ट करने के बावजूद भी जो भारतीय जनता पार्टी है वहां पे अपनी प्रेजेंस उनकी उस तरह की वो दर्ज नहीं करवा पा रहे, स्पेशली केरला के अंदर। क्योंकि केरला के अंदर जो समीकरण है, जो सेगमेंट वाइज, तो जो वहां पे मिनॉरिटी है, यानी क्रिश्चियंस हैं या मुस्लिम्स हैं, उनकी संख्या बल इतना है कि वहां पे सरकार बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है, क्योंकि समीकरण धरातल पे इस तरह के हैं और उनके पास कोई फेस भी वहां पे केरला में नहीं है। जहां तक कर्नाटका है, तेलंगाना है, वहां पे लीडरशिप जो है वो उभर के आ रही है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन केरला में उनके पास कोई भी चेहरा नहीं है। और जबकि आरएसएस और तमाम जो दूसरे सहयोगी दल हैं, जो दल तो नहीं बोलूँगा, जो और संस्थाएं हैं इस तरह की, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम और ज़मीन वहाँ पे तलाश करने का काम उनका जारी है केरला में, लेकिन उनको सक्सेस इसलिए नहीं मिल रही है कि वहाँ पे कोई चेहरा नहीं है उस तरह का। और अगर शशि थरूर जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा वहाँ पे। क्योंकि जिस तरह से शशि थरूर का, जैसे मैंने आपको बैकग्राउंड बताया, आज तक 4 लोकसभा चुनाव उन्होंने जीते हैं, लगातार जीते हैं, और जो
केरला की राजनीति है उसके अंदर भी वो एक नोन चेहरा है, एक रेप्यूटेड चेहरा है, उनकी वहाँ पे फॉलोइंग भी है। तो भारतीय जनता पार्टी को कोई भी गुरेज नहीं होगा, वो तो सीधा-सीधा अपना चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित कर देंगे शशि थरूर को केरला में 2026 के चुनाव में। क्योंकि आप देखिए राजनीति जो है वो बहुत कई लोग बड़ी लंबी समय की राजनीति करते हैं। शशि थरूर जो हैं उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 5-10 साल ज़रूर और लगेंगे, 2 टर्म ज़रूर लग जाएँगे असेंबली के वहाँ पे एस्टेब्लिश करने के लिए, होने के लिए। लेकिन शशि थरूर को ये मालूम है कि सेंटर के अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की फुल फ्लेज मेजॉरिटी की सरकार है, चाहे सहयोगी दलों के साथ गठबंधन की ही है। तो कहीं न कहीं जो एडजस्टमेंट है, अगर स्टेट में नहीं हो पाएगी तो सेंटर पे बहुत ज़्यादा इस तरह की पोस्ट हैं जहाँ पे शशि थरूर को एडजस्ट कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। और जिस तरह वो काम की तलाश में है, वो जो काम की तलाश है वो भारतीय जनता पार्टी में उनकी पूरी हो सकती है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि केरला के साथ जो तमिलनाडु लगता है और आंध्रा लगता है, अगर शशि थरूर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो उनकी जिस तरह की वहाँ पे रेपुटेशन है साउथ के अंदर, शशि थरूर का डेफिनेटली फ़ायदा, उनके चेहरे का डेफिनेटली फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को पूरे साउथ में ही होने वाला है। वो सीमित नहीं रहेगा केरला तक। तो शशि थरूर जो है वो एक बहुत बड़ा गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग एसेट फॉर भारतीय जनता पार्टी अगर वहाँ पे ही वो शामिल होते हैं। और कांग्रेस के लिए एक ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी चिंता का विषय हो जाएगा कि अगर शशि थरूर कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, क्योंकि शशि थरूर का कहीं ना कहीं ये भी मानना है, जिस तरह से उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं अभी मीडिया के अंदर आके, बेबाकी से वो अपनी राय रखते हैं दबंग तरीके से, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जो एक गैप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो टॉप रॉस है कांग्रेस का और जो स्टेट लीडरशिप के नीचे के जो लीडर्स हैं उनके अंदर। तो सीधा है कि वो नाखुश हैं कांग्रेस के साथ। उसके बाद उन्होंने बजट को लेके और इंडियन फॉरेन पॉलिसी को लेके, और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी विजिट था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, वहां पे भारतीय जनता पार्टी प्राइम मिनिस्टर की शशि थरूर ने तारीफ करी है। और जो हिंदुत्व का भी जो एक बीजेपी का स्टैंड है उसके साथ भी कहीं ना कहीं जो है वो सहमत होकर चलते हैं शशि थरूर। यानी शशि थरूर जो है वो पॉलिटिक्स नेगेटिव नहीं करते हैं, वो सिर्फ क्रिटिसाइज की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, पॉजिटिव पॉलिटिक्स में वो बिलीव करते हैं। और जिस तरह से वो स्टैंड ले रहे हैं पिछले कुछ समय से, वो स्टैंड कहीं ना कहीं प्रो भारतीय जनता पार्टी लग रहा है, प्रो नरेंद्र मोदी की सरकार लग रहा है। और जो उनकी जो दूरियां हैं वो कांग्रेस आला कमान यानी सोनिया गांधी एंड फैमिली के साथ बढ़ती जा रही हैं। जो कभी नज़दीकियां हुआ करती थी नेहरू गांधी फैमिली के साथ शशि थरूर की, उसके अंदर कहीं ना कहीं अभी दूरियां और बिखराव पैदा हो रहा है। और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, अगर शशि थरूर चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में तो डेफिनेटली 2026 का जो चुनाव है कांग्रेस के, इस वक्त कांग्रेस की स्थिति केरला के अंदर बहुत बढ़िया है, क्योंकि केरला से ही जो प्रियंका गांधी वाड्रा है वो सांसद है वायनाड से। और कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि केरला के जरिए ही, अगर केरला में उनकी सरकार आती है, कम्युनिस्ट पार्टी को वहाँ पे वो डिफीट करते हैं क्योंकि एंटी कमेंसी है और बहुत बड़ा एक एज है कांग्रेस को केरला में, तो केरला और कर्नाटका तेलंगाना 3 जो राज्य हैं वो सीधा सीधा कांग्रेस के पास आ जाएंगे साउथ के अंदर। और अगर शशि थरूर पासा पलटते हैं तो कांग्रेस को डेफिनेटली इसका नुकसान होने वाला है। तो अभी जो है आने वाले समय में ही ये पता चलेगा कि किस तरह अब वो पासा पलटते हैं, शशि थरूर के नहीं पलटते हैं। लेकिन कांग्रेस आला कमान के लिए ये चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह से हाल ही में बड़े बड़े लॉयलिस्ट जो लीडर्स थे कांग्रेस के साथ, जिनकी बड़ी लंबी एसोसिएशन थी, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा है। तो कांग्रेस हाई कमान को जो अपना एटीट्यूड है टुवर्ड्स ग्राउंड वर्कर्स, जो रियली ग्राउंड में जो कनेक्टेड हैं थ्रू स्पेशली लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा जो अपर हाउस है वो डायरेक्टली लिंक नहीं होता है लोगों के साथ, लेकिन जो लोकसभा से चुन के लोग आ रहे हैं, स्टेट असेंबली से चुन के लीडर्स आ रहे हैं, उनको उनका ड्यूज जरूर देना चाहिए राहुल गांधी को और खड़गे साहब को। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार।